दोनों कंडीशन करेक्ट होने चाहिए तो ही ट्रू आएगा, नहीं तो फिर फॉल्स आ जाएगा। अभी मुझे बताइए, एक कैंडिडेट का हाइट 5 फुट है और वेट 70 है, तो एलिजिबल है क्या? नहीं सर। नहीं। क्या आएगा? फॉल्स आएगा। फॉल्स। अभी मुझे बताइए, वो कैंडिडेट का हाइट उसका 6.5 फुट है और वेट उसका 69 है, तो होगा क्या? नहीं होगा। उसका आंसर आएगा फॉल्स। अभी मुझे बताइए, वो कैंडिडेट का हाइट है 6.5 फुट और वेट है 75, तो वो होगा क्या? होगा। तो वो ट्रू होगा, क्योंकि एंड लॉजिकल एंड क्या बोलता है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गए, दोनों कंडीशन ट्रू आएंगे तो ही उसका आंसर ट्रू आना चाहिए, और दोनों में से एक है तो वो होगा और कंडीशन। ठीक है, तो ये हो गया बुलियन ऑपरेटर। नेक्स्ट है स्ट्रिंग ऑपरेटर। स्ट्रिंग ऑपरेटर जब आप लोग स्ट्रिंग ऑपरेटर यूज करेंगे, तब आपको वेरिएबल पे इनपुट भी स्ट्रिंग ही देना होगा ऑब्वियसली। जैसे कि a इक्वल टू एबीसी यहाँ पे मेंशन किया है, a होल्ड्स एबीसी एंड b होल्ड्स ईएफजी। स्ट्रिंग मैंने कल बताया आपको, स्ट्रिंग मतलब कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, सिंगल कैरेक्टर। यहाँ पे 3 कैरेक्टर्स है, यहाँ पे 3 कैरेक्टर्स है। ओके, आप लोग स्ट्रिंग ऑपरेटर यूज कर रहे हो और इनपुट दे रहे हो न्यूमेरिक, तो वो चलेगा नहीं, वो सेटिस्फाई नहीं होगा। जैसे कि आपने a इक्वल टू 45 दिया और b इक्वल टू 100 दिया और आप स्ट्रिंग ऑपरेटर फायर कर रहे हो, तो वो कैसे सेटिस्फाइड होगा? नहीं होगा वो। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन क्या है स्ट्रिंग ऑपरेटर का? इनपुट भी आपका स्ट्रिंग ही होना चाहिए। तो जैसे कि अभी स्ट्रिंग ऑपरेटर आप लोग इक्वल टू चेक कर सकते हो, 2 स्ट्रिंग करेक्ट है क्या, इक्वल है क्या। ओके, चेक इफ वैल्यू ऑफ 2 ऑपरेटर आर इक्वल टू और नॉट। इफ यस, देन कंडीशन इज बिकम ट्रू। नॉट इक्वल टू चेक करेंगे, 2 ऑपरेटर का वैल्यू करेक्ट है क्या नहीं। हाइफन जेड मतलब क्या है? वो ऑपरेंड साइज इज 0। ये साइज चेक कर रहा है क्या, कैरेक्टर नहीं। ये 3 है, इसका साइज, इसका लेंथ 3 है, इसका लेंथ 3 है, तो वो चेक करेगा ऐसे। देन नेक्स्ट वन, 0 लेंथ है तो वो चेक करना है। ए का लेंथ, स्ट्रिंग ए का लेंथ 0 है क्या, वो चेक करना है। देन हाइफन एन क्या करता है? नॉन 0 लेंथ चेक करता है। और एस्टर क्या करता है? एम्प्टी स्ट्रिंग, या चेक स्ट्रिंग इज नॉट एम्प्टी, इफ इट इज एम्प्टी देन रिटर्न फॉल्स। ये ऐसे हम लोग स्ट्रिंग ऑपरेटर यूज करते हैं। देन लास्ट है फाइल टेस्ट ऑपरेटर। फाइल टेस्ट ऑपरेटर ज्यादा हम लोग यूज नहीं करते, मैं इसका एक प्रोग्राम आपको बताने वाला हूँ। एक ही सिंपल प्रोग्राम लेंगे उसका, वो काफी है। फाइल टेस्ट ऑपरेटर किसके लिए यूज करते हैं? फॉर एग्जांपल, आपको शेल स्क्रिप्ट के थ्रू कोई फाइल रीड करनी है, कोई फाइल राइट करनी है, कोई फाइल एग्जीक्यूट करनी है, तो हम लोग क्या करते हैं? फाइल ऑपरेटर यूज करते हैं। और ये उसका परमिशन है, रीड परमिशन, राइट परमिशन एंड एग्जीक्यूट परमिशन। ओके, तो आर फाइल मतलब क्या? इससे हम लोग फाइल रीड करेंगे। चेक इफ फाइल इज रीडेबल, इफ यस देन कंडीशन बिकम ट्रू। अगर फाइल आपकी रीडेबल है तो कंडीशन ट्रू आएगी। हाइफन डब्ल्यू मतलब क्या करता है? राइटेबल। आपकी फाइल अगर राइटेबल है तो कंडीशन ट्रू आएगी, नहीं है तो फिर आपको फॉल्स आएगा। हाइफन एक्स ये क्या करता है? एग्जीक्यूटिव आपका फाइल है क्या, वो चेक करता है। अगर है तो ट्रू देगा, नहीं तो फिर फॉल्स। हाइफन एस क्या करेगा? फाइल साइज ग्रेटर देन 0, अगर ये यस है तो कंडीशन यस देगा, नहीं तो फिर कंडीशन ट्रू देगा। तो ये होते हैं फाइल टेस्ट ऑपरेटर। अब ये ऑपरेटर होने के बाद हमको लगेंगे ये और कुछ ऑपरेटर्स हैं, आप लोग ये मैं शेयर करता हूँ, आप चेक करेंगे। हाइफन एफ, हाइफन बी, हाइफन सी, हाइफन डी, ये मोर देन 5 ऑपरेटर्स हैं, वो डिफरेंट ऑपरेशन के लिए यूज होते हैं। देन नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट पार्ट, वो है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग, आपने रिलेशनल ऑपरेटर देखा, आपने अरिथमेटिक देखा, आपने अभी जो हमने ये देखा एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर हमने जो ये देखा, वो ऑपरेटर यूज आप करोगे, लेकिन डिसीजन कैसे दोगे? यस और नो, करेक्ट, इनकरेक्ट, एलिजिबल, नॉट एलिजिबल। तो वो डिसीजन देने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इफ एल्स कंडीशन यूज करते हैं। जैसे कि भाई अभी मैं बोला था कि इफ हाइट लेस देन इक्वल टू 6,
एंड वेट ग्रेटर देन इक्वल टू 70 होना चाहिए। सॉरी, यहाँ पे भी हाइट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 होने चाहिए और वेट भी ग्रेटर देन इक्वल टू 70 होना चाहिए। और मैंने यहाँ पे क्या दिया है, एंड दिया है, लॉजिकल है, मतलब दोनों कंडीशन करेक्ट होंगे तो ही वो प्रिंट करेगा। तो क्या प्रिंट करेगा, तो ये स्टेटमेंट 1 होगा एलिजिबल, स्टेटमेंट 1 होगा एलिजिबल, एल्स एल्स स्टेटमेंट 2 होगा नॉट एलिजिबल, स्टेटमेंट 2 होगा नॉट एलिजिबल। मतलब अगर आपने इफ कंडीशन दिया तो उसके दो ही आंसर होंगे, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आप इफ कंडीशन दे रहे हो तो इफ कंडीशन के दो ही आंसर्स होंगे, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1 आंसर क्या होगा, ऑलवेज ये कंडीशन का ट्रू आंसर होगा। स्टेटमेंट 1 क्या होगा, ऑलवेज कंडीशन का ट्रू आंसर स्टेटमेंट 1 होगा, एंड बाय डिफॉल्ट फॉल्स आंसर होगा स्टेटमेंट 2। समझा? अभी ये कंडीशन जो है, हाइट ग्रेटर देन इक्वल टू 6 एंड वेट ग्रेटर देन इक्वल टू 70, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है तो वो कैंडिडेट एलिजिबल है मिलिट्री के लिए। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, एलिजिबल। तो आपका स्टेटमेंट 1 क्या बनेगा, एलिजिबल। एंड बाय डिफॉल्ट अगर एक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो क्या आंसर आना चाहिए आपको, बाय डिफॉल्ट नॉट एलिजिबल, तो वो हो गया स्टेटमेंट 2। ये आपको समझा क्या? सर यस सर। सर यस सर। कोई नॉन टेक्निकल होगा तो वो प्लीज बताइए मुझे। समझ रहा सर। समझ गया, क्या समझा आपको, बताइए मुझे थोड़ा। सर एक मतलब जो हमने एक्सप्रेशन दे रहे आपको हैं, जो लैंग्वेज अगर आता है उसमें बताइए मुझे, कोई प्रॉब्लम नहीं। बताइए क्या समझा, इफ एल्स कंडीशन क्या है समझाए। मैं किसी को टारगेटिंग नहीं कर रहा हूँ, मुझे क्लेरिफाई करना है कि आपको समझा करके। नॉन टेक्निकल जो भी है बैच में, वो प्लीज बताइए कि इसमें से आपको क्या समझा कि इफ क्या होता है, ये स्टेटमेंट कैसे फाइंड करते हैं, या कुछ भी आपको क्या समझा है। इफ मतलब ए प्लस बी दे रहे हैं कोई भी एक्सप्रेशन, हाँ ए प्लस बी इक्वल टू, जो है आंसर अगर ट्रू आ रहा है तो वहां पे पहले स्टेटमेंट में प्रिंट करेगा, नहीं तो दूसरे स्टेटमेंट में वो फॉल्स प्रिंट करेगा। करेक्ट 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 करेक्ट। जैसे कि अगर हम बोल सकते हैं कि, एक बार और मैं आपको दूसरा एग्जांपल बताता हूँ। इफ अगर मैं बोल रहा हूँ, इफ मुझे बताना है ए लेस देन 10, ऐसा मुझे बताना है। मतलब क्या, ए जो है ए वो 10 से लेस है, तो मेरा स्टेटमेंट 1 क्या होना चाहिए, बताइए मुझे। ट्रू ट्रू ए इज लेस देन, एल्स स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, स्टेटमेंट 2 क्या होगा, बताइए। ए इज ग्रेटर देन ए इज मोर। करेक्ट 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 करेक्ट, ए इज ग्रेटर देन। समझा आपको ये? यस सर। यस ये सर। स्टेटमेंट का ट्रू आंसर जो भी होगा वो आपका बनेगा स्टेटमेंट 1, और बाय डिफॉल्ट फॉल्स आंसर जो रहेगा वो बनेगा स्टेटमेंट 2। ठीक है, तो ऐसे हम इफ एल्स कंडीशन यूज करते हैं। इफ एल्स कंडीशन ये बहुत ही सिंपल, मुझे तो बहुत फेवरेट है ये इफ एल्स कंडीशन, बहुत सिंपल है ये। अब इसमें सी में आपने देखा होगा इफ एल्स, यहाँ पे हम लोग उसको बोलेंगे इफ एल्स एफ आई। एफ आई आपको लगाना है, कैसे करना है मैं आपको जब हम कल इसका प्रैक्टिस करेंगे तब मैं बताऊंगा आपको, टेंशन मत लीजिए। कैसे लिखना है प्रोग्राम, पहला आता है सिंगल इफ एल्स। सिंगल एफ आई मतलब क्या, उसमें दो कंडीशन नहीं रहेंगे, उसमें एक ही कंडीशन है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ओनली इफ कंडीशन मतलब क्या, जो भी हम लोग स्टेटमेंट देंगे उसका एक ही स्टेटमेंट, दो ऑप्शन दूंगा ही नहीं। मतलब है एलिजिबल, नहीं एलिजिबल, ग्रेटर है, लेस देन, ऐसा कुछ भी नहीं दूंगा मैं। सेकंड इफ एल्स वो क्या बता रहा है, जो कंडीशन हम देंगे उसके दो ऑप्शन होंगे, एक तो एलिजिबल है, एल्स नॉट एलिजिबल, ए इज ग्रेटर, एल्स ए इज लेस, ऐसे दो कंडीशन है। थर्ड वन है इफ एलिफ एल्स कंडीशन, मतलब नेस्टेड इफ एल्स, जैसे कि ए बी सी इन तीनों में
ग्रेटर कौन सा है वो आपको देखना है। तो आप क्या करेंगे, पहले ए बी को सर्च कर देखेंगे, बाद में बी सी को करेंगे, बाद में ए सी को करेंगे। मतलब यहाँ पे मल्टीपल ऑफ इफ एल्स कंडीशन आ गए। ठीक है ना, कंफ्यूज मत हो आप लोग, जब हम लोग प्रोग्राम करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। जस्ट मैं बता रहा हूँ कि सिंगल इफ एल्स मतलब क्या, एक सिंगल स्टेटमेंट। इफ एल्स मतलब क्या, मैंडेटरी ऑफ टू स्टेटमेंट, यस और नो वाले। एंड इफ एल्स, इफ मतलब क्या, मल्टीपल ऑफ स्टेटमेंट। एक करेक्ट नहीं है, दूसरे में और कंडीशन देंगे हम लोग को, वो करेक्ट नहीं है, तीसरे में और कंडीशन देंगे, ये करेक्ट नहीं है, वो नहीं है, और वो मतलब ऐसे कंडीशन के ऊपर कंडीशन देते जाएंगे, और आपका इफ एल्स कंडीशन, इफ एल्स एल्स कंडीशन है वो सेटिस्फाई होते जाएगा। प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, कल प्रोग्राम लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये है डिसीजन मेकिंग यूजिंग इफ एल्स, इसको बोलते हैं डिसीजन मेकिंग। अब ये आपको एग्जाम इंटर में पूछेंगे कि टेल मी द डिसीजन मेकिंग कंडीशंस, तो आपको बोलने हैं कि इफ एल्स कंडीशन, ये है डिसीजन मेकिंग। इसका भी सिंटैक्स आप देख पाओगे, तो वो है सिंटैक्स। ये एक्सप्रेशन दोगे मतलब कंडीशन, इफ एल्स का सिंटैक्स है ये ओनली इफ का सिंटैक्स है। इफ एक्सप्रेशन, देन स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट एफ आई, आपको ऐसे एफ एंड में आपको एफ आई देना है एंड में। मतलब कैसे देखें, इफ स्क्वायर ब्रैकेट ए ग्रेटर देन 10 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, नेक्स्ट लाइन देन, THEN देन ऐसे लिखना है। नेक्स्ट लाइन पे लिखोगे इको डबल कोट ए इज ग्रेटर एंड एंड करोगे एफ आई। आपको इफ कंडीशन एंड करना है तो फाइन लास्ट में एफ आई लिखना पड़ेगा। एफ आई नहीं लिखोगे तो आपका इफ कंडीशन एंड नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है इफ एल कंडीशन, जो भी हमने देखा अभी। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो देन इको स्टेटमेंट क्या आएगा, ए इज ग्रेटर देन बी, एल्स में क्या आएगा, ए इज लेस देन बी, और आप एंड करोगे A5 से। ये हो गया सिंटैक्स, ये हो गया एक्सप्रेशन। द नेक्स्ट वन है एल्स, इफ FI एल्स। अभी मुझे क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि A B C में ग्रेटर कौन है वो आपको देखना है। तो पहला एक्सप्रेशन आएगा A और B में कंपेयर करूंगा, A इज ग्रेटर देन B, तो मेरा स्टेटमेंट वन आएगा A इज ग्रेटर है, लेकिन स्टेटमेंट टू क्या चाहिए, B ग्रेटर है, लेकिन B में मैं और कंडीशन डाल दूंगा, क्योंकि बी में फिर से किसी और के साथ चेक करूंगा। ऐसे कंडीशन के ऊपर कंडीशन और स्टेटमेंट और कंडीशन, इसको बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। इसको बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, मल्टीपल ऑफ कंडीशन मल्टीपल ऑफ स्टेटमेंट। इसका हम एग्जांपल लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो ये आपके है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है शेल लूप। अभी शेल स्क्रिप्ट में मल्टीपल ऑफ लूपिंग स्ट्रक्चर्स है, वो है while loop, for loop, until loop, nested loop, infinite loop and loop control। ये मल्टीपल ऑफ लूप है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट लूप है वो है फॉर लूप एंड while लूप। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप पूछेंगे कि टेल मी द लूपिंग स्ट्रक्चर और लूप्स इन शेल स्क्रिप्ट, तो आप बोल सकते हो कि फॉर लूप, while लूप, until लूप, nested लूप, ये बोल सकते हैं। तो फॉर लूप एंड while लूप सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको करने हैं। आप अगर बोलेंगे कि राइट दी शेल स्क्रिप्ट प्रोग्राम फॉर द पर्टिकुलर लूप स्ट्रक्चर, तो आप फॉर लूप का प्रोग्राम लिख लीजिए, वो इजी है, सबसे इजी वही है फॉर लूप का प्रोग्राम। तो एक एक करके हम लोग इसके सिंटैक्स लेते हैं, ताकि हम लोग कल प्रोग्रामिंग पे ध्यान दे सकते हैं। तो फर्स्ट है फॉर लूप। फॉर लूप अगर हम देखेंगे तो फॉर लूप मतलब क्या है, जैसे कि मल्टीपल ऑफ मेरे पास इनपुट्स है। जैसे कि इनपुट बोलेंगे तो हाँ, फॉर एग्जांपल अगर बोलूंगा मैं कि नवरात्रि के 9 डेज और 9 डेज के डिफरेंट कलर, ये मेरे पास इनपुट है। मेरे पास इनपुट क्या है, नवरात्रि के 9 डेज और 9 डेज के डिफरेंट 9 कलर्स, ये मेरे इनपुट है। मुझे चेक करना है कि आज का कलर कौन सा है। मुझे क्या करना है, चेक करना है आज का कलर कौन सा है। तो मुझे किस में से चेक करना पड़ेगा, वो 9 कलर में से मैं चेक करूंगा ना, क्या इसके बाहर में सोचूंगा मैं? नहीं सर। कुछ ऊपर से जा रहा है क्या? नहीं ना। नहीं नहीं
नहीं सर। फॉर लूप क्या बोल रहा है कि रिपीटेड आइटम्स जो आपने उसको कुछ आइटम प्रोवाइड किया उसमें से आपको वो आंसर देगा। जैसे कि मैंने बोला कि नवरात्र के 9 कलर आप लोग यहाँ पे डिफाइन करोगे, जैसे कि फॉर वार इन 1 कलर, सेकंड कलर, थर्ड कलर, फोर्थ कलर, फिफ्थ कलर, 9 कलर, 10 कलर, 8 कलर, 9 कलर, ऐसे आप वहां पे डिक्लेयर कर दोगे ये नवरात्र के 9 कलर है। अभी आपको स्टेटमेंट प्रिंट करना है कि फर्स्ट डे का कलर कौन सा है, सेकंड डे का कलर कौन सा है, थर्ड डे का कलर कौन सा है। तो वो आपको इनपुट का आउटपुट किसमें से देगा, ये ऊपर आपने जो डिफाइन किया ना इसमें से ही आपको आउटपुट मिलेगा। तो ये होता है फॉर लूप। आप लोग कुछ लिमिटेशन उसको दो, कुछ डिफाइन करो, उसमें से आपको आउटपुट प्रोवाइड करेगा। इसमें से इफ एल्स में कैसे होते थे, डिसीजन देते थे हम लोग, यस और नो, एलिजिबल नॉट एलिजिबल, है या नहीं, ऐसे हम लोग डिसीजन देते थे। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है, आप लोग उसको इनपुट प्रोवाइड करोगे, उसमें से आपको क्या चाहिए आउटपुट, व्हाट यू एक्सपेक्टिंग द आउटपुट, वो आपको आउटपुट आप प्रिंट कर सकते हो। तो इसमें से दो सिंटैक्स है इसमें फॉर लूप के, ये और एक सिंटैक्स है और ये भी और एक सिंटैक्स है। जैसे कि फॉर, इसमें 3 कंडीशन एट ए टाइम हम लोग एग्जीक्यूट करने वाले हैं। 3 कंडीशन, फर्स्ट है इनिशियलाइज, सेकंड है कंडीशन एंड थर्ड है इंक्रीमेंट। अगर हम इसका देखते हैं हम लोग, अभी अभी मैं सोचूं कि मुझे प्रिंट करना है 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये मुझे नंबर प्रिंट करना है। मुझे क्या करना है, 0 to 7 मुझे नंबर प्रिंट करना है। तो उसके लिए मैं फॉर लूप कैसे लिखूंगा, तो उसके लिए लिखूंगा मैं फॉर इनिशियलाइज। आपको स्टार्टिंग किससे हो रही है नंबर की, बताइए मुझे। 0 0 से तो मैं आई, आपको वेरिएबल लिखना पड़ेगा क्या, आई इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मैंने क्या किया, इनिशियलाइज किया, मतलब मेरे जो नंबर से उसकी स्टार्टिंग मेरे किससे हो रही है, 0 से हो रही है। अभी मुझे बताइए एंडिंग किससे हो रही है, 7 से। तो मैं इसमें ऐसे भी लिख सकता हूँ आई 7, ऐसे भी लिख सकता हूँ, या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ आई लेस देन 8, ऐसे भी लिख सकता हूँ। यस दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है। आई लेस देन इक्वल टू मतलब क्या, 7 भी आया तो भी वो चेक करेगा, और आई लेस देन 8 मतलब क्या, 7 आया तो चेक करेगा, 8 आया तो स्टॉप हो जाएगा। अभी मुझे बताइए यहाँ पे पहले 0 आया, 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया, 7 आया, यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है कि डिक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। इंक्रीमेंट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आई प्लस प्लस करेंगे। समझिए आपको, इसमें अभी दूसरा कंडीशन क्या है, फॉर आई इक्वल टू 7, अभी आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड आई यहाँ पे क्या होना चाहिए बताइए अभी, डिक्रीमेंट माइनस माइनस करेक्ट, यहाँ पे आएगा माइनस प्लस। आपका आउटपुट क्या आएगा फिर 7 6 5 सॉरी 4 अप टू 0, ऐसा आपका आउटपुट है। मतलब बताना क्या है कि आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ये जो लास्ट वाला पार्ट है ये डिफाइन होता है आपके पहले 2 कंडीशन से, ये कंडीशन और सेकंड कंडीशन, इससे हम लोग डिफाइन करेंगे आपको इंक्रीमेंट करना है या फिर डिक्रीमेंट करना है। ठीक है, समझाइए। यस, ये ओवरव्यू है, प्रोग्राम होने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा स्ट्रेस मत लीजिए यार ये फॉलो मुझे नहीं समझ में, ऐसा मत कीजिए, प्रोग्राम होने का आपको समझ में आ जाएगा। जस्ट मैं आपको ये बता रहा हूँ ऐसे होता है। इनिशियलाइज, कंडीशन, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ये दोनों ही आप है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। आप करना क्या, आपको इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है वो डिसाइड करेंगे बाद में। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाइल लूप। व्हाइल लूप क्या करता है कि पहले कंडीशन चेक करता है, प्रिंट करता है, बाद में फिर से चेक करता है। अभी फॉर लूप में कैसे होता है कि सेम लाइन में हम लोग स्टार्टिंग भी देख रहे हैं, एंडिंग भी देख रहे हैं, और इंक्रीमेंट क्या है, डिक्रीमेंट वो भी चेक कर रहे हैं। मतलब एट ए टाइम हम लोग तीनों कंडीशन चेक कर रहे हैं। लेकिन व्हाइल लूप में ऐसा नहीं होता है। व्हाइल में क्या होता है, देखो व्हाइल लूप अनेबल
you to execute the set of command repeatedly whenever the condition is true. Whenever the condition is set true when loop is executed. कंडीशन आपका ट्रू हो गया तो लूप एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो फिर वो वापस स्टॉप हो जाएगा. ये इसको हम व्हाइल लूप को फॉर लूप में भी हम लोग ज्वाइनिंग या फिर उसमें भी हम लोग उसकी तरह भी हम लोग उसमें यूज कर सकते हैं. लेकिन डिफरेंस क्या है कि व्हाइल लूप में आपको फिर स्टार्टिंग में इनिशियलाइज करना पड़ेगा, बाद में आपको कंडीशन देना पड़ेगा, फिर से इंक्रीमेंट करना पड़ेगा. मतलब तीनों कंडीशन, ये जो फॉर लूप का 3 कंडीशन है उसको आपको सेपरेट करना पड़ेगा. ठीक है, ये है व्हाइल लूप. ठीक है, आज के लिए मुझे लगता है काफी है. अंतिम भी हम बाद में कर लेंगे. कल पहले हम लोग क्या करेंगे, इफ एल्स के प्रोग्राम्स लेंगे हम लोग. पहले इफ एल्स के प्रोग्राम्स लेंगे, वो प्रोग्राम होने के बाद जाएंगे हम फॉर लूप के लिए और व्हाइल लूप के लिए. और शायद से मुझे परसों ऐसा लगता है कि हम लोग ये स्टार्ट करेंगे फंक्शन एंड लूप कंट्रोल. हाँ सर. ट्राई करते हैं, मैं फिक्स नहीं बता रहा हूँ, ट्राई करते हैं कि ये वीक में हम लोग शेल स्क्रिप्ट खत्म करें, ताकि आपको अगर मॉक हो गए एक्सटर्नल मॉक तो आपको शेल स्क्रिप्ट भी पैटर्न होगा. नहीं होते खत्म तो फिर हम लोग वो सिलेबस से कुछ पार्ट